प्रदेश के अध्यक्ष जी आदरणीय चौधरी साहब और भाई दीपक कबीर जी, आज पहले तो विवेकानंद जी का आज जन्मदिन है। हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। मैं एक घटना सुनाना चाहता हूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जब पहली मुलाकात रोमा रोला से हुई, दोनों नोबेल प्राइज विनर थे। तो रोमा रोला ने कहा कि हम भारत के बारे में जानना चाहते हैं कुछ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि सिर्फ विवेकानंद की जीवनी पढ़ लो और लिख देना उन पर कुछ, आप भारत के बारे में फिर सब कुछ जान जाएंगे, इसके बाद फिर जानने को कुछ बचेगा नहीं। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। तो उसमें और बात आगे करूं उसे कि इसी तरह से इस कैलेंडर को पढ़ने के बाद एक बात जो स्पष्ट दीपक कबीर जी से हमारी बातचीत हुई कि समाजवाद केवल चुनावी पार्टी नहीं है। जब गांधी जी और भगत सिंह में चाहे कितना ही मतभेद हो हिंसा अहिंसा पे साधन और साध्य को लेकर, लेकिन एक बात में दोनों लोग एक मत थे कि हम आजादी के लिए आजादी नहीं चाहते, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आजादी चाहते हैं। हम इस समाज की जो संरचना है, जो ऊंच नीच है और वर्गीय जो लंबवत है, उसको क्षैतिज करना चाहते हैं। इसी को लोहिया जी यूं कहा करते थे कि हम खड़ी लकीर को पड़ी लकीर में बदलना चाहते हैं। तो ये जो व्यवस्था परिवर्तन था, ये उद्देश्य था आजादी का। हम आज जब देखते हैं तो हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। हम इसलिए नहीं लड़ रहे कि हम केवल सत्ता में आ जाएं। सत्ता में तो इसलिए आना चाहते हैं कभी कि जब अगर हम कहते रहेंगे तो कुछ होगा नहीं। हमने कविताएं बहुत सी लिखी, लेकिन उन कविताओं का हम उनको पूरा कब कर पाए? जब हम खुद एमपी हुए तब। तो जब सत्ता में आदमी होता है तो कुछ कर लेता है। जैसे हमने गांव के उत्थान पे बहुत सा लिखा, लेकिन बाद में जब हमको मौका मिला तो हमने करके दिखाया। ये हमेशा से होता है। साहित्य और राजनीति का बड़ा गहरा संबंध है। जो साहित्य सपना देखता है, राजनीति उसे पूरा करती है। तो समाजवादी पार्टी सपना देखती भी है और पूरा भी करती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि इस कैलेंडर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि समाजवादी सोच क्या था, आदरणीय नेताजी का क्या सोच था, किस तरह से उन्होंने इस परिस्थितियों के बदलाव के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए कितना संघर्ष किया, जेल गए, क्या क्या नहीं किया। विवेकानंद जी के बारे में नेहरू जी ने एक वाक्य कहा है कि विवेकानंद जी पुरातन और नवीन भारत के बीच के पुल थे। उन्होंने लिखा कि वो ही वॉज ए ब्रिज बिटवीन एंशियंट इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। नवीनता और पुरातनता के बीच में एक वो पुल का काम करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने तो इतना कह दिया है उनके बारे में। उन्होंने कहा कि अगर वो जिंदा होते तो मैं सारा काम छोड़ के उनके साथ रहता, क्योंकि मेरी भी परिस्थिति ये थी कि मैं इस देश की स्थिति बदलना चाहता हूँ। जो समाजवादियों का सपना था वो विवेकानंद जी का भी सपना था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से जब गए हैं वो, और उन्होंने कहा कि हम भारत यात्रा पर निकलना चाहते हैं, हमें कुछ उपदेश दीजिए कि क्या मंत्र दीजिए। तो उन्होंने एक मंत्र दिया कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ईश्वर मनुष्य की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है, इसके अलावा ईश्वर की सेवा कुछ नहीं है। तो इसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। जब स्वामी विवेकानंद जी को राजाओं ने रथ में बैठाल के खींचा, जब शिकागो की वहां से लौट के आए हैं, तो राजा अजीत सिंह खेतड़ी के उनके बड़े दोस्त थे, और उनके कहने से तमाम राजाओं ने एक रथ में उनको बैठाला, और रथ पर बैठाल के राजाओं ने घोड़ों की जगह खुद खींचा। यानी हिंदुस्तान के नेटिव प्रिंसेस उस रथ को खींच रहे थे, और उसमें विवेकानंद जी बैठे हुए थे और रो रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि इतने सम्मान कर रो रहे हैं? बोले इस सम्मान का हम क्या करेंगे? हम जो सपना देखना चाहते थे, जो हम इस देश के अंदर परिवर्तन करना चाहते। इन किताबें रोमा रोला ने लिखी है, एक लाइट ऑफ एशिया बुद्ध के ऊपर, एक गांधी जी के ऊपर, एक विवेकानंद जी के ऊपर, और तीनों को कहा है 3 टीचर्स ऑफ इंडिया। इनमें टीचर तो एक भी नहीं था। वहां टीचर्स का मतलब है कि ये जो समाज को परिवर्तन करने के लिए, समाज को दिशा देने वाले लोग थे, तो उनमें से विवेकानंद जी एक थे। हम उस पर तो बहुत दिन बोल सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि समय कम है। तो मैं इसलिए आपकी तरफ से, अपनी तरफ से हम विवेकानंद जी को सबको
श्रद्धांजलि देते हैं उनको। और एक बात कहना चाहते हैं कि उनका जो सपना था वो भी वही सपना था जिस सपने नेताजी का था, जिसका ये कैलेंडर, कि इसमें व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। गांधी जी का भी सपना था। गांधी जी, मैं ये एक बात कहना चाहता हूं आज स्पष्ट कि गांधी जी हमारे आदर्श थे। इसलिए थे कि जो समाजवादी लोग थे वो कांग्रेस के अंदर एक सेल बना के रहते थे। गांधी जी की जब निधन हो गया, उनके जब उनको उनका बंद कर दिया गया, हत्या कर दी गई, तो उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी अलग हुई और उन्होंने पार्टी 48 में बनाई। तो हमारा सपना है इस देश परिवर्तन करना, ये प्रथम हमारा सपना है। ईश्वर उस सपने को पूरा करे और हम सब लोगों के उसमें संघर्ष हो और आप सबका सहयोग हो, पूरे देश का सहयोग हो, यही मेरी कामना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और एक बार फिर विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि देता हूं और नेताजी की स्मृति को नमन करता हूं।